आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 51 को पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। मृगमेन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धगधीवरपिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। यह जो श्लोक है यह दुर्जन पद्धति का अंतिम श्लोक है और यह किस छंद में है? तो आर्या छंद में है। अब देखिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं जगति, जगति अर्थात जगत में, सप्तम्यंत है। जगत में कह रहे निष्कारण वैरिणः, क्या बोले? जगति निष्कारण वैरिणः। बोले भैया इस जगत में जो है निष्कारण ही शत्रु बन जाते हैं। निष्कारण मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के क्या बन जाते हैं? शत्रु। शत्रु अर्थात दुश्मन। बिना किसी कारण के ही क्या बन जाते हैं? दुश्मन। समझे कि नहीं? बोले कौन कौन बन जाता है? तो बोले लुब्धक। क्या बोले? लुब्धक मतलब शिकारी, है कि नहीं? लुब्धक मतलब शिकारी। बोले शिकारी जो है इस जगत में बिना किसी कारण का शत्रु बन जाता है। और कौन? बोले और भैया धीवर। कौन? धीवर। तो धीवर कहते हैं मछुआरे को। बोले मछुआरा भी जो है निष्कारण वैरिणो जगति, बिना किसी कारण के ही इस जगत में क्या है? शत्रु है। और बोले भाई पिशुना। पिशुना मतलब पीछे भी आया था, है कि नहीं? बोले जो चुगलखोर व्यक्ति होता है वो भी क्या होता है? निष्कारण ही क्या बन जाता है? शत्रु बन जाता है। किसके शत्रु होते हैं? तो बोले जो लुब्धक है ये होता है मृग का शत्रु। मृग मतलब हिरण, है कि नहीं? भाई हिरण कोई पाप करता है क्या? कोई पाप नहीं करता, लेकिन शिकारी तो भी मार देता है कि नहीं है? तो भी हिरण को मार देता बिना किसी कारण के ही, तो निष्कारण हुआ कि नहीं? बिना किसी कारण के ही मृग को कौन मार देता है? लुब्धक। शिकारी मार देता है कि नहीं? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो शिकारी है बिना किसी कारण के ही मृग को क्या कर देता है? मार देता है, उसका शत्रु बन जाता है। और फिर बोल रहे हैं मीन। मीन मतलब मछली। बोले भाई मछली का भी निष्कारण वैरिणा, निष्कारण ही शत्रु बन जाता है। बोले कौन? तो कह रहा धीवर। धीवर मतलब मछुआरा। मछली कोई मछुआरे को तंग करती है क्या? कोई समस्या पहुंचाती है तो भी शत्रु बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे इस जगत में जो है निष्कारण ही शत्रु बन जाते हैं बिना किसी कारण के। जैसे मृग का शिकारी बिना किसी कारण का शत्रु बन जाता है, और मछलियों का मछुआरा बिना किसी कारण के ही क्या बन जाता है? शत्रु बन जाता है। और फिर बोले भाई सज्जनानाम। बोले सज्जनों के भी निष्कारण शत्रु बन जाते हैं। कौन? बोले पिशुनता। बिना मतलब कि उनकी चुगलखोरी लोग करने लगते हैं। पिशुना अर्थात दुष्ट व्यक्ति। चुगलखोर कौन? चुगलखोरी कौन कर सकता है? दुष्ट होगा। सज्जन करेगा कभी? है? कृष्ण भगवान ने कभी चुगलखोरी की है? लेकिन शकुनी खूब करता था। तो दुष्ट व्यक्ति पीछे आया था, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि बिना मतलब का ताम झाम लगा रहता है उनको। तो भर्तृहरि जी कह रहे भाई सज्जनों के निष्कारण ही शत्रु कौन हो जाते हैं? पिशुना। और मीन मछलियों का निष्कारण शत्रु कौन हो जाता है? धीवर। और मृगों का निष्कारण शत्रु कौन हो जाता है? लुब्धक। हो जाता है कि नहीं? और बोले भाई एक चीज और, मृग जो है तृण को खाता है कि नहीं? मृग क्या खाता है? घास खाता है कि नहीं? क्या घास लुब्धक का होता है क्या? है? शिकारी का घास होता है जंगल में, तो भी बेचारा अपना खा रहा है, उसका कुछ कर भी नहीं रहा होता, तो भी शत्रु बन जाता है। और इसी तरह मछली। कौन? मछली कहाँ रहती? तो बोले जल। जल विहित वृत्ति नाम होता है कि नहीं? मछली जो है जल से विहित होता है कि नहीं? विहित अर्थात युक्त, है कि नहीं? मछली किससे युक्त होती है? जल से। लेकिन बिना किसी कारण का कौन शत्रु बन गया? धीवर, मछुआरा। मछुआरे का जल होता है क्या? है? उसके बाप की खेती तो है नहीं कि उसका जल हो आए मार दे, लेकिन तो भी जो है
नाश कर देता है। कर देता है कि नहीं? बोले इसी प्रकार सज्जना नाम, किसका? सज्जन। सज्जन क्या होते हैं बेचारे? संतोषी होते हैं। उनका संतोष से ही युक्त वृत्ति होती है, उनका जीवन संतोषमय होता है। लेकिन तो भी जो है पिशुनाजन जो होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, चुंगली करने वाले जो लोग होते हैं, निष्कारिणो वैरी, निष्कारण वैरी बन जाते हैं। उन्हें बन जाते हैं कि नहीं? तो ये भर्तृहरि जी कह रहे भाई कौन सी पद्धति है ये? दुर्जन पद्धति। और दुर्जन पद्धति में दुर्जन ना आए ऐसा हो सकता है? तो पिशुना कौन है? दुर्जन है कि नहीं? तो बोले भाई दुर्जन किसी को नहीं छोड़ता है, बिना किसी मतलब के सज्जनों से क्या कर लेगा? वो दुश्मनी कर लेता है और पूरे आजीवन क्या करता? परेशान करता रह जाता है। जिस तरह शिकारी मृग को परेशान करता है, जिस तरह मछुआरा मछली को परेशान करता है, इसी तरह दुष्ट व्यक्ति हमेशा सज्जन को बिना किसी कारण के क्या करता है? परेशान करता रहता है कि नहीं? और सज्जन व्यक्ति कैसा होता है? संतोष विहित वृत्ति नाम होता है, संतोष से युक्त होता है, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, अपना काम कर रहा है तो भी जो है दुष्ट जन है उनको छोड़ते नहीं है। बात समझ गए कि नहीं आप लोग? और यह किस छंद में श्लोक है? तो आर्या छंद में है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।